हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा, जिसकी परीक्षा 3 दिसंबर को होनी है। उसी के संदर्भ में आज हम अभिरुचि परीक्षण जो होता है, जिसमें 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं को लेकर के आया हूं। इससे आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। 20 से 25 मिनट आपको एक अच्छा सेट देखने को मिलेगा। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि 56 से 60 तक दिए गए विकल्पों में उसका चयन करना है जो अन्य 3 से भिन्न है। यानी यहाँ पर 4 विकल्प दिए जाएंगे, चारों में 3 एक प्रकार के यानी एक जैसे गुण वाले होंगे और चौथा जो बिल्कुल अलग हो उसे आपको छांटना रहेगा। तो पहला प्रश्न है 9, 11, 7 और 3। तो यहाँ से जल्दी से आप कमेंट करिए, और अगर आप इसका आंसर निकालते हैं ए तो आप बिल्कुल सही हैं। बाकी जो भी है 7 है, 3 है, 11 है, ये सभी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। ये जबकि ये भाज्य संख्या है, क्योंकि 3, 9 और 1 से विभक्त होती है। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल अपने और स्वयं से विभक्त होती हैं। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, 57 नंबर पे है कि 45, 27, 38 और 24 इनमें से कौन सा भिन्न है। तो आपको यहाँ पर बताना रहेगा कि इसमें से अलग कौन है। अगर आप इसको बहुत गहनता से देखेंगे तो यहाँ से ऑप्शन आप भी सी ही लगाएंगे। बाकी ये जो तीनों संख्याएं हैं 45, 27 और ये 24, ये 3 की गुणक है, बाकी 38 3 की गुणक नहीं है, इसलिए ये यहाँ से अलग हो जाएगी। अगला प्रश्न है 1, 50, 100 और 49 में अलग ढूंढना है। अगर आपका यहाँ से ऑप्शन बी निकलता है तो आप बिल्कुल सही हैं। क्यों सही है? क्योंकि देखिए 1 का वर्ग 1 ही होता है, 10 का वर्ग 100 होता है और 7 का वर्ग जो है वो 49 होता है, जबकि किसी भी संख्या का वर्ग 50 नहीं होता। इसलिए 100 और 49 ये सभी वर्ग संख्याएं हैं, जबकि 50 वर्ग संख्या नहीं है। इसलिए यहां से ऑप्शन बी को हम लोग चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है 27, 8, 9, 8, 27 और 1। यहां पर आप जल्दी से कमेंट करें, और अगर आप यहां से 59 का आंसर ए चूज करते हैं तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये 27, 8 और 1 ये सभी घन संख्याएं हैं। घन संख्याएं क्या होता है? उन्हीं संख्या को 3 बार गुणा करना। जैसे आप अगर 1 को देखें, 1 इंटू 1 इंटू 1 तब भी 1 मिलेगा। और अगर आप अगला यहीं पर देखेंगे, 2 को 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, और ऐसे ही 3 तिया 9 तिया 27 आएगा। जबकि आप जो है 9 को केवल 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, जो कि ये वर्ग है। बाकी सभी संख्याएं आपकी घन है। तो यहां से आपको ऑप्शन ए चुनना ही होगा। अगला प्रश्न है 60, 5, 45, 20 और 34 में अलग कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए, और अगर आप यहाँ से कमेंट में सी लगाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि 5, 45 और 20 ये 5 के गुणक हैं, बाकी 34 5 का गुणक नहीं है। इस आधार पर आप इसे अलग कर सकते हैं। अगला आपके प्रश्न दिया गया, नीचे दी गई एक श्रृंखला है, उसको अगर जारी रखा जाए तो अगला पद कौन सा होगा? अब आप यहाँ पर देखिए, पहला था आपका 0, 0 में आपने जोड़ दिए 3, तो ये मिल गया 3। अब आप 3 आया, अब आप 3 में इसमें 5 जोड़ दीजिए, 2 2 बढ़ाते रहे तो आ जाएगा 8। अब आप 8 में यहाँ पर 7 जोड़ दीजिए, मतलब 2 2 इस वाले में 2 2 आप बढ़ाते रहिए, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 13। ठीक इसी प्रकार से, सॉरी 15 आ जाएगा, तो आप 15 में फिर आप 9 जोड़ेंगे तो ये 24 आएगा, और 24 में ऐसे 2 जोड़ देंगे 9 में तो 11, कुल मिला के आ जाएगा 35। तो यहाँ से ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, अगर हिंदू का संबंध रामायण से है तो मुस्लिम का संबंध किससे होगा? हिंदू का पवित्र ग्रंथ अगर रामायण है तो मुस्लिमों का कुरान है। यहां से ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न 63 है, घर यानी कमरा की बात कर रहा है, यानी कमरों से घर बनता है, ऐसे संसार यानी राष्ट्रों को मिलाकर के संसार की निर्माण होता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं
64 की, तो आपको 64 में बताना है 1/3 का संबंध 1/6 से है, तो 1/8 का संबंध किससे होगा। अगर आप 1/3 और 1/6 में देखेंगे तो ये दूना है, तो ठीक इसी प्रकार से 1/4 इसका दूना यहाँ 8 होगा बटे 1 होगा, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन यहाँ से 1/8 को आप चॉइस कर सकते हैं। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें, अगर आप ए बी सी डी जानते होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आप इसी से यहाँ से ढूंढ लेंगे। देखिए ए के बाद यहाँ पर डी लिखा गया है, यानी दो छोड़ करके, तो यहाँ पर सी है, सी के बाद अगर आप दो जोड़ दोगे, दो हटा दोगे, तो एफ से ये स्टार्ट होगा, तो एफ से केवल यहाँ पर ए ही पहला वाला ही स्टार्ट है, बाकी कोई एफ से स्टार्ट नहीं, तो आपको अन्य इसमें ऑप्शन लगाने की भी जरूरत नहीं, आगे सोचने की भी जरूरत नहीं कि डी के बाद जो के आया है और ऐसे ही एम के बाद क्या आएगा, तो एम के बाद एन ओ पी क्यू, यानी उसके बाद उसमें 3 छोड़ करके लेना था, वो भी आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, साग सब्जी खाने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं। जो साग सब्जी खाते हैं उनको कहते हैं बच्चों शाकाहारी, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, सभी को मालूम है रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। अगला है, अंकुरण के लिए आवश्यक क्या है। तो अंकुरण के लिए 3 चीजें होनी आवश्यक है, वायु, जल और उचित ताप होना आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो बीजों का अंकुरण नहीं किया जा सकता। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जो विटामिन बी होती है उससे बेरी बेरी रोग होता है, तो यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ए जो है ये रतौंधी से होता है, और सी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये आपको याद रखना है। अगला आपको भिन्न आकृति बतानी है, इनमें से कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें देखिए, ये पहले वाले चित्र की मैं बात कर रहा हूँ, ये चतुर्भुज और त्रिभुजों से बना है। ये चतुर्भुज, ये वाला देखिए ब्लैक से चतुर्भुज और त्रिभुज से बना है, ये भी चतुर्भुज और त्रिभुज से बना है, लेकिन ये केवल त्रिभुजों से बना है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी वाला अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस आकृति को चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह आने वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। अगर आप इसकी नकल करते हो तो ये इसका उलट गया, तो इसका उल्टा करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, कोई फर्क यानी नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से 70 जो 1 में है, अब आप ऑप्शन यहाँ पर लगा सकते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही वाला आ जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, 72 से 73 तक समान आकृति, यानी ऐसी आकृति यहाँ कहां पर आपको दिख रही है, तो देखिए सी में आपको दिख रही है, ऐसे ही 73 में देखना है, बिल्कुल ऐसी आकृति इसमें मिल रही है, तो ये आपको आकृति बी में देखिए मिल रही है। मैं अगले प्रश्न की बात करूं, यहाँ पर विषम आकृति को आपको चुनना है। जब आप विषम आकृति की बात करते हो तो इसमें ये देखिए दोनों एक तरफ है, फिर एक तरफ, फिर दोनों विपरीत, फिर विपरीत, विपरीत विपरीत विपरीत, एक दूसरे के यहाँ यहाँ, यहाँ पर कोई भी विपरीत नहीं, एक ही दिशा में नहीं है, तो ये यहाँ से विषम आकृति हो जाएगी। इसमें देखिए सभी का चिन्ह मतलब ऐसे है, किसी में विपरीत दिशा में नहीं आया, अन्य सभी में विपरीत दिशाओं में भी आया है। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 75 से 77 तक प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आएगा। अब आप यहाँ देखिए, इसको हमने इस टाइप से बना दिया, इन दोनों को खोल दिया बाहर की ओर, ऐसे थे, अब इन्हें हमने अंदर ऐसे थे, अब इनको हमने इस साइड से खोल करके लगा दिए। ठीक इसी प्रकार से ये बदलेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, इनके चिन्हों को हम बाहर की ओर खोल देंगे, ऐसे और ऐसे। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन बी वाला बनता हुआ नजर आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें अगर आप देख रहे होंगे, एक बड़ा था, छोटा बड़ा ऊपर और नीचे कर दिया गया है, यानी विपरीत दिशा में। तो ठीक इसी प्रकार से इनको अगर हम विपरीत दिशा में कर देंगे, नहीं इसको यहाँ ले आएंगे, इस वाले को इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ से सही हो जाएगा। 77 में आपको देखा ही पड़ रहा होगा कि यहाँ पर एक पुरुष है, एक महिला बनाई गई, एक लड़का है, तो एक यहाँ पर लड़की बनेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर एक के अलावा अन्य कोई सुटेबल बैठ नहीं रहा है। अगला आपके पास प्रश्न है 78 से 79, श्रृंखला को पूरा करना है, यानी इस श्रृंखला में जो ये प्रश्न दिया गया इसमें से कौन सी श्रृंखला को ये पूरा करता है। तो इसमें देखिए यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार। अब इसमें कहीं स्टार नहीं है, इसका यह मतलब हुआ कि मुझे तो लगता है ये वाला प्रश्न गलत है, ये सही बन नहीं पाया है, क्योंकि सभी में स्टार है और वृत्त है, वृत्त तो आ रहा है लेकिन स्टार नहीं आ रहा। चलिए बढ़ता हूँ अगला। अगला प्रश्न यहाँ पर आपने देख रहे होंगे
ये वाले की इसने नकल करी है, ये वाला अपनी जगह पर पलट जाता है और ये वाला इधर को सीधा हो जाता है। ये यहाँ पर पलट के सीधा हो जाएगा और ये ऐसे बन करके आ जाएगा। तो ऐसा केवल सी में ही बन रहा है। तो 79 का यहाँ पर सी वाला आप ले लीजिए, किसी एक को पकड़ के चलेंगे आपका हो जाएगा। अब प्रतिबिंब में 80 और 81, यहाँ पर दो प्रश्न दिए गए हैं कि प्रतिबिंब में कैसे बनता है। प्रतिबिंब में दाएं का बाएं, बाएं का दाएं बनता है। तो निश्चित तौर पे आप ये वाला अक्षर इधर चला जाएगा, मतलब जो है ये इधर आकर के ऐसे ये खा बन जाएगा, यानी ऑप्शन बी वाला बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से घा अगर आप उलटना है तो घा जो है आपको उल्टी जो है दिशा में बनेगी। अब इसका मतलब जो घा होगा वो ऐसे ना हो करके वो ऐसे ऐसे बन करके आपका बनेगा, सॉरी ये इधर को बनेगा घा, यानी ऐसे 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 और ऐसे, यानी यहाँ से ऑप्शन बी वाला जो है बनता हुआ आपको नजर आएगा। अब 83, 82 और 83 में एक वर्ग आकृति, यानी इसमें से पूरा करनी है। कौन सी ऐसी आकृति है जिसको ये पूरा करेगा? तो इसमें देखिए सी वाली आकृति पूरी पूरी बैठ पाएगी अगर आप इसको मिला पा रहे होंगे। ऐसे ही 83 में ये काटी गई आकृति है, इसको जब आप पूरा करोगे तो कौन सी ऐसी आकृति आपको बनती हुई यहाँ पर नजर आएगी? तो 83 में आपका ए वाला, यानी थोड़ा नीचे बढ़ा के लाओगे, इसको पूरा करोगे ऐसे, तो ये ए वाला ऑप्शन आपको बनता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। बात करता हूँ 84 और 85 की। यहाँ पर कागज के टुकड़े दिए गए, पहला एक कागज का टुकड़ा ऐसे है, अब आप इसको मोड़ दिया गया यहाँ पर, फिर इसको भी, यानी जो ऐसा मेरा टुकड़ा बना था इसको भी आधे तरीके से मोड़ दिया गया, यानी 4 फोल्ड बन चुके हैं। और 4 फोल्ड में आप एक ये बनाते, जब इसको खोलोगे तो पहले ये इधर जाएगा, एक इधर आएगा, एक इधर, तो कुल मिला के ये विपरीत दिशा में फूल बनते हुए नजर आएंगे और यहाँ से ऑप्शन आपको ए वाला देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको एक समस्या आकृति दी गई है जिसमें एक आयत है जिसको पहले मोड़ा गया है, फिर मुड़ी हुई आकृति को पुनः एक बार मोड़ा गया, जो कि आपकी स्थिति दूसरी दिखाई पड़ रही है। फिर तीसरी वाली आकृति में जिस प्रकार से मैंने दिखा रहा हूँ ये काटा गया है, और काटने के बाद जब खोलेंगे तो अगले पृष्ठ पर एक कैसी आकृति दिखाई पड़ेगी, आइए देखते हैं। जब आप उधर से देखेंगे तो इसका आंसर जो है ए वाला मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, नीसू की उम्र 60 वर्ष है, दीपू की उम्र नीसू की उम्र की आधी है, सोमू की उम्र दीपू की उम्र का 1.5 गुना है, तो सोमू की उम्र क्या है? देखिए यहाँ पर नीसू जो है 60 साल का है, लेकिन ये आधा है किसका? दीपू। तो जो दीपू है उसकी उम्र बच्चों हो जाएगी 30 वर्ष, और दीपू की उम्र का 1.5 गुना है सोमू। तो सोमू की पूछ रहा है, तो सोमू की 30 का 1.5 गुना यानी 1.5, तो 15 तियाँ 45, 450 वर्ष, यानी एक के बाद दशमलव लग जाएगा तो आ जाएगा 45 वर्ष, यानी जो यहाँ पर सोमू है उसकी उम्र 45 वर्ष होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित शब्दों का कौन सा व्यवस्थित क्रम सही होगा? तो देखिए सबसे पहले खाना जो है पकाया जाता है, फिर चबाया जाता है, फिर पचता है, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका क्रम सही होगा, अन्य क्रम यहाँ पर कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए है, आनंद सूरज से लंबा है, तो आप यहाँ पर एक आनंद बना दीजिए, फिर एक सूरज बना दीजिए, ये सूरज है, ये आनंद हो गया। सावधानी उतना लंबा नहीं है जितना आनंद, यानी इससे छोटा ही है, मान लो यही है, लेकिन अशोक से लंबा है, तो मान लो अशोक इससे भी छोटा हो गया। अब सूरज भी सावधानी जैसा लंबा नहीं है, तो ये सावधानी था, इसके जैसा लंबा नहीं, ये छोटा हो गया, लेकिन अशोक से लंबा है, तो अशोक से लंबा मान लो थोड़ा बड़ा कर दीजिए। सबसे लंबा कौन सा? यानी आनंद के बराबर कोई नहीं है और सभी लोग आनंद से छोटे हैं। सबसे छोटा भले न बताया जा सके, लेकिन सबसे बड़ा इसमें बताया जा सकता है, वो है आनंद। अगला आपके पास सामने प्रश्न है, आकृति को पूरा करना है, यानी इस आकृति को आप पूरा करोगे, यानी यहाँ पर देखिए ऐसे आएगा, यानी ऊपर को एक ये आना चाहिए और उसमें बिंदी आएगी, बिंदी के बाद इसको डबल में आएगा, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अंतिम और आखिरी प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ लाल रंग चाक है और 589 का अर्थ है हरे रंग फूल और 245 का अर्थ है सफेद रंग चाक, तो सफेद का क्या होगा? तो देखिए सफेद बच्चों इसमें आया है,
सफ़ेद कैसे निकलेगा? अगर रंग और चाक की हमें अर्थ मालूम है, देखिए यहाँ पर रंग है, इस वाले में इसमें भी रंग है, तो लेकिन इसमें भी 5 यानी 5 बराबर रंग है, तो यहाँ पर 5 बराबर बच्चों रंग हो गया। अब देखिए रंग की जगह पर 5 आ गया तो यहाँ से हट गया। अब आपको देखिए चाक, यहाँ भी चाक है और चाक कहाँ आया? चाक इसमें आया था। तो इसमें देखिए 256 है और इसमें चाक में जब आप देखोगे तो 2 आया है। तो 2 बराबर चाक है, यहाँ पर 2 बराबर आपका चाक हो गया, तो यहाँ बच गया सफ़ेद, और सफ़ेद का मतलब किससे हो गया यहाँ से? आपका 4 से हो गया। ठीक है? तो यहाँ पर जो सी है 4 किसको बताएगा? सफ़ेद बताएगा। तो बहुत आसान सा प्रश्न था। कुल मिला के आज के ये 20 प्रश्न थे। अगर बीसों प्रश्न हमारे, सॉरी 35 प्रश्न थे, अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।